हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि वर्तमान कोविड-19 की परिस्थितियों में जो रेगुलर क्लासेस नहीं हो पाई उसके कारण सीबीएसई ने 30% सिलेबस कम कर दिया है 9th और 10th में। तो अब अपने पास कौन सा चैप्टर कौन सा सिलेबस बचा है और कौन सा हट गया है, और जो चैप्टर अपने पास हैं उनमें से कौन से पूरे पढ़ने हैं, कौन से सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के लिए पढ़ने हैं, कौन से सिर्फ मैप के लिए पढ़ने हैं, या फिर अपना प्रोजेक्ट जो होगा उसका टॉपिक क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट में कौन से टॉपिक रहेंगे, कितने मार्क्स का रहेगा, मेन एग्ज़ाम कितने मार्क्स का रहेगा, इन सब क्वेश्चन पर आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ध्यान से देखें। आज का टॉपिक है रिवाइज्ड करिकुलम ऑफ सोशल साइंस 2020-21 फॉर क्लास 9th। क्लास 9th सीबीएसई में जो चेंजेस हुए हैं उनको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। देख लेते हैं सबसे पहले कि हमारा कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स कौन कौन से बुक्स हैं और उनमें कितने मार्क्स का आएगा। तो बुक्स वही 4 हैं, उनमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है। इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मीन्स हिस्ट्री 20 मार्क्स का आएगा इसमें, और कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 मीन्स ज्योग्राफी, इसमें भी 20 मार्क्स का रहेगा। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स डीपी ये भी 20 मार्क्स, और इकोनॉमिक्स ये भी 20 मार्क्स। तो ओवरऑल आपका जो एग्ज़ाम बन जाता है वो 80 मार्क्स का होता है। ये तो रही बात स्ट्रक्चर की, मीन्स बुक्स में कोई चेंजेस तो नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब हिस्ट्री की तरफ कि हिस्ट्री में कौन कौन से बदलाव हुए हैं। तो हिस्ट्री में अगर आप देखें, सबसे पहला जो अपना सेक्शन होता है इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, इसमें कहा गया है ऑल द 3 थीम्स आर कंपलसरी। मीन्स इसमें जो अपने पास 3 चैप्टर्स हैं वो हमें तीनों के तीनों करने हैं, तीनों कंपलसरी है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। ये तीनों रहे आपके सामने। फर्स्ट चैप्टर अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा करना है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन ये भी पूरा पढ़ना है, और लास्ट एनुअल एग्जाम में आएगा, कोई पीरियोडिक टेस्ट के लिए नहीं छोड़ा गया है। और थर्ड है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। तो हिस्ट्री में ये 3 चैप्टर फर्स्ट सेक्शन के तीनों करने हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेक्शन में हमें लास्ट ईयर में 4th चैप्टर फॉरेस्ट वाला भी करना होता था, इस बार वो हट गया है। तो आपको ध्यान रखना है हिस्ट्री में सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं। आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो पूरा का पूरा करना है। सेकंड चैप्टर भी सेम ऐसे ही है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, कुछ नहीं हटा है, ये भी पूरा का पूरा पढ़ना है। ड्रेनेज सिस्टम में बदलाव हो गया है, थर्ड चैप्टर। ड्रेनेज सिस्टम में ये सिर्फ मैप के लिए आएगा। इस तरह के नोट्स पर आपको ध्यान रखना है कि इसको पूरा नहीं पढ़ना है, मीन्स इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ मैप के क्वेश्चन ही आएंगे। कोई नोट्स, कोई शॉर्ट आंसर, कोई लॉन्ग आंसर्स नहीं आएंगे एनुअल एग्ज़ाम में आपके। फिर 4th चैप्टर क्लाइमेट, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, पूरा ही पढ़ना है, मैप हो चाहे शॉर्ट आंसर हो चाहे लॉन्ग आंसर हो, सब बनेंगे इसमें से। 5th नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसको भी पूरा ही पढ़ना है। तो ये बात हुई ज्योग्राफी की। एक बार देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी में हमें इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया 2, क्लाइमेट 3 और नेचुरल वेजिटेशन 4, ये 4 ही चैप्टर पढ़ने हैं। ड्रेनेज को सिर्फ मैप के लिए देखना है। ये बात हुई ज्योग्राफी की। अब देख लेते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसमें क्या क्या करना है। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में 4 ही चैप्टर हैं और चारों पूरे करने हैं। इनमें कोई मैप और या फिर पीरियोडिक का कोई झंझट नहीं है। पहला व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, कंप्लीट चैप्टर करना है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ये चैप्टर भी पूरा करना है। फिर थर्ड है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, इसमें भी सब कुछ पढ़ना है। और फोर्थ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, इन चारों चैप्टर को पूरा कवर करना है, कहीं से कुछ नहीं कटा है। इसके अलावा जो चैप्टर थे वो सब हट गए हैं डीपी में से। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में जो अपने पास 4 चैप्टर हुआ करते थे उसमें लास्ट चैप्टर हट गया है और बाकी तीनों के तीनों चैप्टर बने हुए हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर, पीपल एज रिसोर्सेज, पोवर्टी एज अ चैलेंज, तीनों चैप्टर को पूरा कवर करना है। कोई पीरियोडिक कोई मैप का झंझट नहीं है, बाकी 4th चैप्टर को हटा देना है। तो ये तो बात हुई हमारे सारे चैप्टर्स की। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क की। तो प्रोजेक्ट वर्क में क्या करना है। तो प्रोजेक्ट वर्क में कोई चेंजेस नहीं है, जैसा लास्ट ईयर था वैसा ही है। एक प्रोजेक्ट हमें बनाना है और उसका टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाना ही बनाना है।
ये आपके इंटरनल असेसमेंट में ऐड होगा। अब इंटरनल असेसमेंट किस तरीके से है उसको भी समझ लेते हैं। तो अभी जो हमने बुक्स के बारे में डिस्कशन किया, तो टोटल 14 चैप्टर्स में से एनुअल एग्ज़ाम होगा जो कि आपका 80 मार्क्स का होगा। बच गए 20 मार्क्स, तो वो कहाँ गए? उन 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है जो स्कूल पर डिपेंड करता है कि आपकी स्कूल में परफॉर्मेंस कैसी रही। तो ये 20 मार्क्स आप कैसे लेंगे उसको समझ लेते हैं। इन 20 मार्क्स को 5 की 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी पेन पेपर टेस्ट। पेन पेपर टेस्ट जिसमें आपका स्कूल में जो भी एग्ज़ाम होते हैं PA1 PA2 हाफ ईयरली, उनका एवरेज निकाला जाएगा। वहाँ आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो यहाँ आप अपने 5 मार्क्स सेव कर लेंगे। इसके अलावा अगले 5 मार्क्स जो हैं आपके, वो बनते हैं आपके मल्टीपल असेसमेंट के। मीन्स जो स्कूल में आपके क्विज़ कंपटीशन एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें आप अच्छा स्कोर करोगे तो आप दूसरी कैटेगरी के 5 मार्क्स भी ले लेंगे। फिर तीसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो में आपका क्लास वर्क होता है मेन। इसके अलावा सब्जेक्ट में आपका किस तरीके से कंसंट्रेशन है, किस तरीके से आप क्लास में और सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हो, कितना आपका उसमें इंटरेस्ट है, ये पोर्टफोलियो में आपके 5 मार्क्स दिलाएगा आपको। और लास्ट है सब्जेक्ट एनरिचमेंट, इसके 5 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट से मिलेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया। तो इस तरीके से इन चारों एक्टिविटीज़ पर फोकस करना है तो आपके 20 मार्क्स यहाँ से भी सेव हो जाते हैं और 80 मार्क्स के लिए आपको सिलेबस कवर करना है अच्छे से। इसके अलावा लिस्ट ऑफ मैप्स, तो ये आपको PDF में दिख जाएंगे कि सारे मैप कौन कौन से हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो अपने हिस्ट्री है, जो ज्योग्राफी है, इन सब में जो चैप्टर हम सिलेबस में कर रहे हैं उन सब में तो मैप आएंगे ही आएंगे। लेकिन एक जो थोड़ा सा स्पेशल केस है वो 3rd चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी ड्रेनेज सिस्टम का है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि इस पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ मैप के लिए है। मीन्स इसमें से सिर्फ मैप के क्वेश्चन ही आएंगे। और कौन कौन से? ये सारे रिवर्स और लेक्स। इसके अलावा जो सिलेबस में हमने पढ़ा है उन सबको आपको ध्यान रखना है, कहीं से भी मैप आ सकता है। तो अब ओवरऑल कंक्लूजन पर आ जाएं कि आपको करना क्या है। तो आप स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना है कि अपने कितने सिलेबस हैं इस बार, कितने चैप्टर्स हैं इस बार अपने सिलेबस में। तो हिस्ट्री में आपके 3 ही चैप्टर्स हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। इसके अलावा ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें 4 चैप्टर्स हैं, इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन। फिर इकोनॉमिक्स की बात करें हम तो इकोनॉमिक्स में पहले तीनों चैप्टर, द स्टोरी ऑफ पालमपुर, पीपल एज रिसोर्सेज एंड पॉवर्टी। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट व्हाट इज डेमोक्रेसी, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन एंड थर्ड इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स और फोर्थ है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये सारे चैप्टर, तो ओवरऑल इन सबको अगर हम मिला लें तो ये बन जाते हैं अपने 14 चैप्टर। मीन्स 14 चैप्टर को पढ़ना है और इन 14 में से आपका 80 मार्क्स का एनुअल एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा मैप के लिए आपको ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर ड्रेनेज ध्यान रखना है। फिर इसके इंटरनल असेसमेंट की जो 4 कैटेगरीज है उनको आपको पता होना चाहिए कि पेन पेपर टेस्ट जो होंगे आपके स्कूल में PA1 PA2 हाफ ईयरली एग्ज़ाम, उनको अच्छे से देना है, 5 नंबर यहाँ हो गए। मल्टीपल असेसमेंट के लिए एक्टिविटी क्विज पर ध्यान देना है, 5 नंबर यहाँ हो गए। पोर्टफोलियो के लिए क्लास वर्क पर ध्यान देना है, 5 नंबर यहाँ मिलेंगे। और सब्जेक्ट एनरिचमेंट के लिए प्रोजेक्ट को अच्छे से बनाना है तो 5 नंबर यहाँ से, 20 नंबर ये हो गए इंटरनल असेसमेंट के, और 80 का एनुअल एग्ज़ाम मिला करके हो गया पूरा 100। तो ये है हमारा पूरा करिकुलम जो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इस बार हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं, किस तरीके से पूरे 100 मार्क्स को कवर करना है।